नमस्कार। राजस्थान में विधायकों के फोन टेपिंग के मामले का जिन एक बार फिर बाहर निकल आया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने अशोक गहलोत पर फोन टेपिंग के गंभीर आरोप लगाए हैं। लोकेश शर्मा ने अपने दफ्तर पर एक प्रेस वार्ता कर एक के बाद एक कई खुलासे किए और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लोकेश शर्मा ने सबसे पहले कहा कि विधायकों की बाड़ेबंदी के दौरान 16 जुलाई 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होटल फेयर माउंट आए थे। उनके होटल से निकलने के 1 घंटे बाद मेरे पास गहलोत के पीएसओ रहे राम निवास का फोन आया था। उन्होंने कहा था सीएम ने आपको बुलाया है। मैं सीएम निवास पहुंचा तो गहलोत जी मेरा इंतजार कर रहे थे। गहलोत ने मुझे एक प्रिंटेड कागज और एक पेन ड्राइव दी। उसमें ऑडियो क्लिप थी जिसमें विधायकों की खरीद फरोख्त की बात थी। गहलोत के कहने पर मैंने यह सारा डेटा अपने लैपटॉप में लेकर फोन में कॉपी किया और फोन से मीडिया में सर्कुलेट कर दिया। लोकेश ने यह भी कहा कि ये ऑडियो मुझे सोशल मीडिया से नहीं मिला था। अशोक गहलोत ने मुझे पेन ड्राइव के जरिए सभी ऑडियो क्लिप उपलब्ध कराई थी। वहीं लोकेश शर्मा ने कहा कि उस दौरान जब अखबारों में खबरें छपी, मुकदमे दर्ज हुए, कौन लोग हैं जो सरकार गिराना चाहते हैं, इससे गजेंद्र सिंह को जोड़ा गया। ऐसी मंशा थी कि इस पूरे खेल के पीछे बीजेपी है। लेकिन हम सभी ने सुना, सचिन पायलट ने कहा था कि हम लोगों की सुनवाई नहीं हुई थी, इसलिए एकत्र होकर आला कमान तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। लोकेश शर्मा ने यह भी बताया कि जैसे ही अशोक गहलोत को ये पता चला कि उन्होंने सारा षड्यंत्र रचा था, जो लोग उनके यानी सचिन पायलट के साथ गए थे, उनके फोन सर्विलांस पर थे, सभी को ट्रैक किया जा रहा था। इससे पायलट भी शामिल इसमें थे। सभी का मूवमेंट पता किया जा रहा था और कॉल रिकॉर्ड की जा रही थी। इसके बाद लोकेश शर्मा ने कहा, ऑडियो को वायरल करने के बाद भी जब तक खबर नहीं आई, गहलोत ने मुझे 2 बार व्हाट्सएप कॉल कर पूछा न्यूज में चला क्यों नहीं। जैसे ही खबर आई तो मुझे पता चला कि ऑडियो क्लिप में क्या है। मुझे सिर्फ डायरेक्शन दिए गए थे जिसकी मैंने पालना की। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने जिन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था, बहुत साफ दिल के इंसान हैं, क्योंकि मुझे हमेशा कहते थे मेरी तरह सभी को काम में लिया कर। आज मुझे पता चल गया है कि कैसे काम में लिया जाता है। लोकेश शर्मा ने यह भी कहा, इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी उन्हें शायद लगता था कि मैंने मोबाइल नहीं तोड़ा है, इसलिए 26 नवंबर 2021 को मेरे ऑफिस में एसओजी की रेड डलवाई गई। उसी आदमी ने जिसके लिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के लिए काम करता है, उसके ऑफिस में एसओजी की रेड डलवाई गई। मेरे पूरे ऑफिस को निकाल लिया गया, मोबाइल नहीं मिला। उसके बाद तसल्ली हुई। ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और उनकी सच्चाई है, वो किस तरह लोगों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राजनीतिक फायदे के लिए वह उपयोग करते हैं, फिर किनारा कर लेते हैं। लोकेश शर्मा ने बताया कि जो लोग सचिन पायलट के साथ थे, उनके फोन सर्विलांस पर थे। कुछ लोग इनकी बाड़ेबंदी में भी थे, जिनके फ़ोन सर्विलांस पर रखे गए थे। फिर जब मुझे क्राइम ब्रांच बुलाया गया तो सोचा गया कि किस तरह गजेंद्र सिंह पर दबाव बनाया जाए, फिर संजीवनी मामले का राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए कैसे उनकी छवि खराब की जाए, परिवार पर आरोप लगाए जाए। सीएम हाउस पर ही यह षड्यंत्र रचा गया था। गजेंद्र सिंह और सचिन पायलट को किस तरह से नीचा दिखाया जाए, कैसे जनता के सामने छवि खराब की जाए, इसलिए संजीवनी से जुड़े लोगों को बुलाया जाता था। उनकी वीडियो बनाकर लगातार चलवाया जाता था। रीड पेपर लीक पर लोकेश शर्मा ने कहा, पेपर लीक के बाद लेवल 2 के पेपर को रद्द किया गया, लेकिन उसमें जितने लोग शामिल हैं उनको लेकर भी बातचीत की गई। जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली का नाम सामने आया तो सभी अचरज में पड़ गए। क्या एक्शन लिया जाए, इन्हें बर्खास्त कैसे किया जाए। जो लोग इसमें शामिल थे
उनकी जानकारी होने के बावजूद उन्हें अपना आदमी कहा गया। ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए क्या कहना चाहिए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली पुलिस में परिवार देकर जनप्रतिनिधियों के फोन टैप करने और उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया था, जिस पर 25 मार्च 2021 को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लोकेश शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस एफआईआर के खिलाफ लोकेश शर्मा दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे। आज भी उनकी याचिका हाई कोर्ट में लंबित है। इस दौरान करीब आधा दर्जन बार दिल्ली क्राइम ब्रांच लोकेश शर्मा से पूछताछ कर चुकी है। बता दें कि सचिन पायलट कैंप की बगावत के बाद सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगे थे। गहलोत खेमे ने विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए कुछ ऑडियो वायरल किए थे। इसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर कांग्रेस के तत्कालीन विधायक भंवरलाल शर्मा के साथ गहलोत सरकार को गिराने के लिए सौदेबाजी के आरोप लगाए गए थे। इस मुद्दे पर विधानसभा के बजट सत्र में जमकर हंगामा भी हुआ था। सदन में भी यह मामला खूब उठा। विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने माना था कि मुख्यमंत्री के ओएसडी ने ऑडियो वायरल किए थे। इस ऑडियो वायरल जिन के बाहर आने के बाद एक बार फिर अशोक गहलोत की तरफ फिर उंगलियां उठने लगी हैं। हालांकि सचिन पायलट ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। देखना होगा आगे राजनीतिक किस तरीके के रंग और सामने आते हैं। इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।